और ये सरकार समझ नहीं रही है। इस देश में सबसे बड़ा पॉपुलेशन नौजवानों का है। बांग्लादेश और नेपाल पुकार पुकार कर कह रहा है कि इनकलाब गवर्नमेंट को बदलने के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए लाया गया था। अगर गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होगा तो खुदा ना खास्ता जो हम चीज नहीं चाहते वो ना दोहराया जाए। और एक एक्रोनिम है मैडम, IFTTT, इफ दिस देन व्हाट। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहां है हमारा? रिलीफ रिहैबिलिटेशन, मुझे अफसोस है कि तेलंगाना की बात ही नहीं की तेलंगाना के एमपीज। आज तेलंगाना के रिलीफ रिहैबिलिटेशन को MHA एक्सेप्ट करता है और वो क्या कहता है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना सरेंडर्ड माओइस्ट रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 2025। मैडम आप बिलीव कर सकते हैं कि ट्रेवोर असॉल्ट राइफल इजरायली मिला, 1 मिनट में 30 से 70 लोगों को मार सकते। कहां से आया ये ट्रेवोर असॉल्ट राइफल? और सरेंडर्ड ये मेरा मानना है कि टैक्टिकल रिट्रीट है, ये कोई हमेशा के लिए नहीं है। टैक्टिकल रिट्रीट है जो 77 में किया था। और मैं मैडम प्लीज 1-2 मिनट दीजिए। और मैं बताना चाह रहा हूं मैडम, AP ओडिशा बॉर्डर को हम कहते हैं कट ऑफ एरिया। आयरॉनिकल है, कट ऑफ एरिया बोलते हैं उसको। मिनरल वेल्थ से क्या ट्राइबल को फायदा होगा? 5th शेड्यूल और बेटर गवर्नेंस से फायदा होगा। अगर नहीं होगा तो पैसा और FRA से फायदा होगा, नहीं होगा तो फिर ट्राइबल रबर हथियार उठा लेंगे। ये आप सोच कर चलिए। और आखिर में मैडम, मैं गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म will lead to extreme left wing extremism, and I want to know, a symbolic post has been given to a tribal, but what about grassroots leadership of tribals from mandal, zilla parishad to MLA? That is not being there. Usage of false encounters, demolition of homes, creating an atmosphere the dignity of tribals and Muslims is taken away. This is being done by those organizations who believe in extremist radicalism and supported by this government. Would you put an end to this radicalism and extremism? Because you cannot, madam, I'm concluding, and madam, I'm concluding by quoting what Ajay Sahani had said. Those who believe that the imminent collapse of the Maoist movement heralds a new and refulgent chapter of Indian history of development and of prosperity ignore the dismal on-ground challenges, realities of India's development model. The increasing maturity of polarizing mobilization in electoral politics, the growing inequities and inequalities of increasing predatory oligopolistic economy, and the progressive redundancy of human labor as a result of rapid technology transformation. In the light of such fault lines, other moments of violence will inevitably rise. I hope that this government will exercise caution. Don't sound the victory bells as of now. End the extremism done by your own organizations. Do you know what message is being sent? You have the highest number of Muslims who are youth now. If you create, I'm concluding, madam. If your own chief minister says that give them 2 rupees less, we'll create an atmosphere so that they leave Assam, that is not right. That is also an extremism which has to be condemned. Anyone who picks up arms, anyone who utters a word which creates a feeling of vulnerability against the constitution is extremist. Thank you, madam. मैं उस झारखंड राज्य का सांसद हूं जिसमें 24 में से 18 जिले नक्सलवाद की भेंट चढ़े। और इस सदन में क्या चर्चा होती थी? SRE का फंड कैसे जाएगा, सारंडा कैसे खत्म होगा, मनरेगा कैसे खत्म होगा। आज जो है ये लड़ाई जो खत्म हुई है, ये लड़ाई कोई नक्सलवाद गरीब और अमीर की नहीं है। मैं सभी वक्ताओं को सुन रहा था कि ट्राइबल का ये है जी, इसका गरीबों का ये है, किसानों का ये है। मैं इस सदन के से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस नक्सलवाद के नेता कौन रहे? चारू मजुमदार शेड्यूल ट्राइब थे, OBC थे, किसान थे, क्या थे? कानू सन्याल ब्राह्मण थे, विनोद मिश्रा ब्राह्मण थे, विश्वनाथ तिवारी ब्राह्मण थे, सत्यनारायण कम्मा थे, नागा रेड्डी थे। यही 7-8 लोगों ने तो यह आंदोलन किया। आप किसकी बात कर रहे हो? किस आदिवासी की बात कर रहे हो? किस किसान की बात कर रहे हो? किस गरीबों की बात कर रहे हो? ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई विचारधारा की है। और ये विचारधारा की लड़ाई 1 अप्रैल 1949 को जवाहरलाल नेहरू जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। 1 अप्रैल 1949, आज 30 मार्च है, 1 अप्रैल 1949। उस पत्र में वो लिखते हैं सभी मुख्यमंत्रियों को
कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आंदोलन है। इस आंदोलन को दबाओ, ये नक्सलवाद की तरफ बढ़ेगा, ये देश के टुकड़े टुकड़े करेगा, ये स्कूल नहीं बनने देगा, ये कॉलेज नहीं बनने देगा, ये रोड नहीं बनने देगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने क्या किया? कांग्रेस पार्टी जब टूटी तो इसने सीपीआई का सहारा लिया। सीपीआई के सहारे के साथ 1967 से लेकर 1969 इस देश का ऐसा विषय था जब वीवी गिरी को जिताना था और नीलम संजीव रेड्डी को हराना था, तो कांग्रेस ने सीपीआई के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई और उनको राष्ट्रपति बनाया और उसके बाद यह नक्सलवाद पैदा हुआ। वही कांग्रेस नेहरू जी की बात नहीं मानकर इंदिरा जी ने इस देश के साथ भारी नुकसान किया। और क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला काम, आदिवासियों का सबसे बड़ा अधिकार जो कांग्रेस ने खत्म किया, आर्टिकल 339 इस संविधान में लिखा हुआ है कि शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 के जो जिले हैं, जो आदिवासी बाहुल्य जिले हैं, उसका पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो भारत सरकार अपने हाथ से बनाएगी। लेकिन रात के अंधेरे में जब इमरजेंसी लगाई तो 1976 में सबसे पहले धारा 339 खत्म करके सारे ट्राइबल के अधिकार को खत्म कर दिया। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आया। जब नक्सलबाड़ी में डेवलप हुआ और उसने हत्या का काम चालू किया, तो चीन के रेडियो ने जून 1967 में कहा कि ये काम सबसे बढ़िया है और हम भारत को जो है ये सारे नक्सलवादी गतिविधि के लिए मदद करेंगे। और 1969 का जो कम्युनिस्ट पार्टी का रिजोल्यूशन है चाइना का, वो ये कहता है कि हम पूरा का पूरा उसको समर्थन करेंगे। और आपने क्या किया? 1969 में, 1967 में ये जब चीन का रेडियो ये बात बोल रहा है, 1969 में यदि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का रिजोल्यूशन ये हो रहा है, आप 1969 से लेके 1977 तक उसके साथ सरकार बनाते रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए ये आइडियोलॉजी है, हम इस आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं और आपके लिए ये सत्ता प्राप्ति का केंद्र है। आपने क्या किया? आज भी आप यूपीए सरकार में किसके साथ हैं? उसी कम्युनिस्ट के साथ है जिसने इस देश को तिरुपति से पशुपति तक पूरा कॉरिडोर बना दिया। आज यूपीए में, केरल में जो है आप उसके खिलाफ हैं, केंद्र में सरकार बनाने के लिए यहां है। बंगाल में आप उसके खिलाफ हैं, केंद्र में यहां सरकार बनाने के लिए यहां खिलाफ है। और ये सब डॉक्यूमेंट है। ये सब डॉक्यूमेंट है। ये सब डॉक्यूमेंट है और मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ ये सारी बातें कर रहा हूं। आपको एक और आश्चर्य बना दूं दीपेंद्र जी, मैं बोलना नहीं चाहता था। 1969 में 15 नक्सलवादी चीन में ट्रेनिंग के लिए गए और वो जब लौट के आए तो 71 में उसमें से 8 लोगों को इसी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना एमएलए का टिकट दिया बंगाल के अंदर, क्योंकि ज्योति बसु को हराना था। क्या बात कर रहे हो? और खोले और खोलना चाहते हो? 1980 के अंदर 35 लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होने के लिए गए, उनको ट्रेनिंग दिया गया और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, बिहार के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में, उसमें से 5 लोगों को कैंडिडेट बनाया आपने। पूरे चुनाव जीतने के लिए, पूरा चुनाव की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस एलडब्ल्यू को बढ़ाया, उसने एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाया, उसने आतंकवाद को बढ़ाया, जिसके कारण कि लोग गरीब रहे।